बहुत मिन्नतें कर रही थी बेचारी, कह रही थी कि मेरे साथ चलें। मेरी सास तो आपकी हर बात मानती है। कहाँ आपने उस बेचारी को मुश्किल में फंसा दिया। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश भी मत करो कि जमीन दिखाई ना दे तुम्हें। आंटी, आप भी लोगों का जीना इतना मुश्किल मत करें कि अल्लाह पाक आपके लिए मुश्किलें बढ़ा दे। मुझे बद्दुआएं दे रही हो? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 4 महीने से रिपोर्टें किसने दबाई हुई हैं? तुमने। शौहर को किसने नहीं बताया? तुमने। और अल्लाह रसूल से मुझे डरावे दे रही हो। वाह भाई वाह, हद होती है डटाई। हद तो बहुत सारी बातों की हो चुकी है। गिनवाने बैठूंगी ना तो मेरे काम का टाइम निकल जाएगा। बेहतर यही होगा कि हम इस टॉपिक पर बात ना करें। तुम्हारा गुरूर ना एक दिन मट्टी में जरूर मिलेगा, इंशाअल्लाह। वो दिन जरूर आएगा। आंटी, इसे गुरूर नहीं, अपने काम से काम रखना कहते हैं। ओह, look who is talking। काम से काम रखना। अरे वो मलिका आलिया मुझे दर्ज दे रही हैं जो मेरी जिंदगी, मेरे घर के मामलात में टांग अड़ाना अपनी सबसे फेवरेट चीज समझती हैं। वाह काम से काम रखना। फ्राइड चिकन बन रही है क्या? हाँ, मैं चिकन फ्राई करने ही वाली थी, लेकिन आंटी आ गई, कहने लगी कि मैं करती हूँ। हमारी मम्मी को ना कुकिंग का बहुत शौक है भाभी, तभी तो हम सब इतने चिटोरे हैं। तो ठीक है, आंटी को हम उनकी कुकिंग का टाइम दे देते हैं। हम बाहर चलकर बात करते हैं। चलो। अच्छा। अरे बड़ी कोई मक्कार औरत है ये, मुझे फंसा कर चली गई। अपनी जान छुड़ाना तो कोई इससे सीखे। आने दो वासे को, पूछती हूँ उससे, बताती हूँ उसे सब कुछ। जुनैरा, तुम जानती हो मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है? जी, आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया है और मैं चाहती हूँ कि आप खुल के बात करें। फिर तुम ये भी जानती होगे कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत, लेकिन अक्सर मेरे अंदाजे सही नहीं होते, तो मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा रही। आपको जो बताना है सच बताते हैं। चलो फिर मैं कोई लंबी चौड़ी तहमीत नहीं बांधूंगी। हमें दुख इस बात का नहीं कि तुम्हारा कोई माजी था। जिंदगी में सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आता है। बस हमें ये बात चुभ रही है कि हमसे सच छुपाया गया और बहुत बदसूरती से छुपाया गया। अनीता आंटी, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं शुरू से सब सच क्लियर कर देना चाहती थी, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग के हाथों हार गई। मैं अपनी कमजोरी मानती हूँ, काफी शर्मिंदा हूँ। तो क्या गलती कबूल करने से सब ठीक हो जाता है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कम से कम माफी मांग के अपनी गलती का इजहार तो कर लेता है कि आइंदा के बाद ये सब नहीं होगा, और जो डैमेज हो गया है उसका पूरा मदावा करने की कोशिश करेगा। इम्प्रेसिव। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर आप मुझे कबूल करें तो पूरे सच के साथ करें, और अगर आपको लगे कि ये रिश्ता नहीं होना चाहिए तो मैं आपके फैसले की पूरी इज्जत करूंगी। तुम्हें अंदाजा है कि ये फैसला कितना मुश्किल है? जी, इसलिए मैं आप पे कोई बोझ नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो मैं अभी हूँ आप मुझे उस नज़र से देखें। मैंने माजी में किसी से मोहब्बत की, निकाह भी कर लिया, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था।
लेकिन अब जो आपका फैसला होगा वही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। सुनेरा, रिश्ते इज्जत की बुनियाद पे खड़े रहते हैं। और इज्जत सच्चाई से आती है, और इसी सच का सामना करने मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ। अगर हम तुम्हें इस घर में लेकर आए तो तुम इस रिश्ते को कैसे निभाओगी? मैं आपको कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि आपने एक गलत फैसला किया। मैं अपनी पूरी नेक नियति और एहतराम के साथ आपका घर अपना घर समझूंगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे अंदर इतनी सी उम्र में इतना ठहराव है जो आम लड़कियों में नहीं होता। थैंक यू। इतनी सी उम्र में काफ़ी ज़िंदगी जी चुकी हूँ, शायद इसलिए। मैं शान को कहती हूँ वो तुम्हें घर छोड़कर आए, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द तुम्हारे घर आऊंगी। ज्वेलरी बॉक्स कहाँ चला गया? शायद वासे ने उठा लिया होगा। आज वो मुझे लाजमी दे देंगे। फिर शाज़मीना को दिखाऊंगी कि सेम तुम्हारी तरह ज्वेलरी है मेरे पास भी। वाह भाई, आज तो काफी एहतमाम किया हुआ है। किसी मेहमान वगैरह ने आना था क्या? हाँ, तुम हो खास मेहमान आज के। तुम्हारी बेगम ने तुम्हारे लिए सारे लवाजमात तैयार किए हैं। तो क्या हम नहीं खा सकते खाना? नहीं नहीं, तुम भी खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते? वासे सब कुछ आपकी पसंद का है, प्लीज खाइए ना। कैसा लगा? काफी अच्छा है, टेस्टी। अच्छा है भाभी, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त मजे का खाना बनाया है। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया, कसम से मजा आ गया। हाँ भाई, हमने तो सारी जिंदगी तुम्हें चने खिलाकर पाला है ना। शायद अच्छा खाना तो तुम्हें शायद जिंदगी में आज पहली बार नसीब हुआ है ना। अरे रंग में भंग ना डालो, खुद भी आराम से खाओ और दूसरों को भी चैन सुकून से खाने दो। शुक्र है आज मैं घर जल्दी आ गया, वरना इतना अच्छा खाना मिस हो जाता कसम से। नौशीन, कल तुम्हारी इद्दत पूरी हो रही है। आज हयात को गए कितने दिन हो गए पता ही न चला। क्या दादी, अब आपने रंग में भंग डाल दिया। मुझे थोड़ी पता था वो एकदम उदास हो जाएगी। खैर, तुम लोग खाना खाओ, मैं उसको देख कर आती हूँ। वैसे मैं खाना खा के हॉस्पिटल जाऊंगा। फिर से? लेकिन क्यों? एक्चुअली मेरी वहाँ ज़रूरत है, रात में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा।